हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 15 अक्टूबर 2025 और दिन है बुधवार का, और आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 9वां अध्याय। लेकिन उससे पहले आप सुनेंगे कार्तिक स्नान की कहानी। और कार्तिक मास के आज की कथा में आप सुनने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण के दामोदर लीला की कथा। पवित्र कार्तिक मास का एक नाम दामोदर मास भी है। दाम कहते हैं रस्सी को और उदर कहते हैं पेट को। और पुराणों में ऐसा वर्णन आता है कि इसी महीने में अर्थात कार्तिक मास में माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के पेट पर रस्सी बांधकर उन्हें उखल से बांध दिया था। इसलिए उनका एक नाम हुआ दामोदर। भगवान और उनकी माता के बीच ये लीला कार्तिक के महीने में हुई थी, इसलिए इस लीला की याद में इस महीने को दामोदर मास कहते हैं। ब्रज में जब सुबह सुबह गोपियां दही मंथन करती तो उनका यही भाव होता कि नंदलाल ये माखन और दही खाएं। हमारे कहने पर वो छलिया नटखट नाचता और नन्हे नन्हे हाथों से मक्खन को पकड़ता। भक्तों की इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान उनके यहाँ जाते, किंतु जब देखते कि दही मक्खन तो उनकी पहुंच से दूर ऊपर छीके पर रखा है, तो अपने मित्रों के साथ उसको किसी प्रकार से लूटते थे। गोपियां इससे आनंदित तो होती, किंतु नंदनंदन को देखने के लिए किसी न किसी बहाने से यशोदा माता के यहाँ जाती और शिकायत करती थी। माता यशोदा अपने लाल से यही कहती कि अरे कान्हा, अपने घर में इतना मक्खन है, इतना दही है, फिर तू बाहर क्यों जाता है। लेकिन भगवान तो भक्तों के अधीन होते हैं। भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो चोरी भी करते हैं और नटखटपन भी करते हैं। अब भगवान की माया तो भगवान ही जाने, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी माया का प्रयोग असुरों पर नहीं, अपितु अपनी माता पर ही किया था। एक बार गोकुल में माता यशोदा दूध को मथकर माखन निकाल रही थी। उसी समय नटखट श्री कृष्ण वहां आए और दूध पीने की जिद करने लगे। उनका मनोहर मुख देखकर वैसे ही माता यशोदा सब कुछ भूल जाती थी। उन्होंने सारा काम छोड़ा और श्री कृष्ण को स्तनपान कराने लगी, और वो ये भूल गई कि उन्होंने अंगीठी पर दूध गर्म करने को रखा है। दूध पिलाते हुए जब उन्हें अचानक याद आया कि अंगीठी पर तो दूध रखा है, वो तो उबल गया होगा। ये सोचकर उन्होंने श्री कृष्ण को वहीं छोड़ा और दौड़कर रसोई में गई। उधर श्री कृष्ण बड़े क्रोधित हुए। माता और पुत्र के बीच किसी का भी आना उनसे बिल्कुल सहन नहीं हुआ। उसी क्रोध में उन्होंने वहां पड़े माखन के सारे घड़ों को फोड़ दिया और प्रेम पूर्वक माखन खाने लगे। उधर जब मैया यशोदा वापस आई तो देखा कि सारा घर माखन से भरा हुआ है। जहां देखो वहीं माखन गिरा हुआ दिखाई देता था। अब क्रोधित होने की बारी यशोदा मैया की थी। उन्होंने सारा दिन श्रम करके उस माखन को निकाला था और श्री कृष्ण ने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। ये सोचकर उन्हें भी बड़ा क्रोध आया। फिर क्या था, उन्होंने एक छड़ी उठाई और श्री कृष्ण को मारने के लिए दौड़ी। तीनों लोकों के स्वामी श्री कृष्ण उनसे बचने के लिए भागे। सभी देवता स्वर्ग में उनकी इस लीला के दर्शन कर रहे थे। माता बड़ी थी और श्री कृष्ण छोटे, फिर भी उन्हें वे पकड़ नहीं पाई। भला प्रभु की इच्छा के बिना उन्हें कौन पकड़ सका है। अंत में वे थककर वहीं भूमि पर बैठ गईं। जब श्री कृष्ण ने देखा कि लीला कुछ अधिक ही हो गई है, मैया बहुत थक चुकी हैं, तो वे स्वयं उनके पास पहुंचे और उन्होंने प्रेम पूर्वक मैया का पसीना पोंछा। किंतु इतना श्रम करने के कारण यशोदा मैया का क्रोध और बढ़ गया था। उन्होंने झट से कन्हैया को पकड़ लिया। इसे प्रभु की लीला ही कहेंगे कि उन्होंने समझा कि मैंने कान्हा को पकड़ लिया। वे क्या जानती थी कि उनकी इच्छा के बिना उन्हें कोई नहीं पकड़ सका है। अब यशोदा मैया ने पकड़ तो लिया कान्हा को, लेकिन अब उन्हें दंड क्या दें। तब यशोदा मैया ने सोचा कि कृष्ण को इस ओखली से बांध देती हूँ और घर का सारा काम निपटा लेती हूँ। परंतु भगवान श्री कृष्ण को भला कौन बांध सका है। उनकी एक और लीला अब आरंभ होती है। यशोदा ने एक रस्सी उठाई और जब उससे श्री कृष्ण को बांधना चाहा तो वो रस्सी उनके पेट से 2 उंगल छोटी पड़ गई। तब यशोदा मैया ने दूसरी रस्सी ली। अब पहली रस्सी के साथ जोड़ लिया, लेकिन रस्सी फिर भी 2 अंगुल छोटी पड़ ही गई। अब तो यशोदा मैया ने एक के बाद एक रस्सी जोड़ना आरंभ कर दिया, किंतु हर बार की रस्सी 2 उंगल कम ही बढ़ती रही। मैया खींचती रहीं और श्री कृष्ण हंसते रहे। उनकी ये लीला इसी प्रकार बहुत देर तक चलती रही। श्री कृष्ण को न बंधना था और न वे बंधे। अंत में यशोदा मैया पुनः थककर चूर हो गईं, किंतु श्री कृष्ण के लिए रस्सी 2 उंगल छोटी ही रही। अब तो कान्हा ने देखा कि मैया बहुत थक चुकी हैं। उनका वात्सल्य जागा और उन्होंने अंततः स्वयं ही स्वयं को बांध लिया।
अब यशोदा मैया ने चैन की सांस ली और घर के काम में लग गई। श्री कृष्ण ने सोचा कि माता अपने कर्तव्य पालन में व्यस्त है, तो मैं स्वयं के कर्तव्य का वहन कर लेता हूँ। वे ओखली को घसीटते हुए आंगन में पहुंचे। वहां अर्जुन के 2 विशाल पेड़ लगे हुए थे, जो वास्तव में नल कुबेर एवं मणिग्रीव नामक 2 गंधर्व थे, जो नारद जी के श्राप के कारण वृक्ष बन गए थे। नारद जी ने कहा था कि जब श्री कृष्ण अवतार होगा तो वे ही उनका उद्धार करेंगे, और आज अंततः उनके उद्धार की बारी आई। श्री कृष्ण घुटने के बल चलते हुए दोनों वृक्षों के बीच में से निकल गए, पर ओखली फंस गई। कन्हैया ने आगे बढ़ने के लिए थोड़ा जोर लगाया और दोनों वृक्ष जड़ सहित उखड़कर नीचे आ गिरे। इससे नल कुबेर और मणिग्रीव श्राप मुक्त होकर उनके समक्ष करबद्ध खड़े हो गए। श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वे अपने धाम को पधार गए। उधर वृक्षों के गिरने से धरती डोल उठी। माता यशोदा किसी अनिष्ट की आशंका से दौड़ती हुई आंगन में आई तो देखती हैं कि दोनों वृक्ष गिरे पड़े हैं और कन्हैया उनके बीच खेल रहे हैं। उनकी जान में जान आई। वे दौड़ती हुई गईं और तत्काल कन्हैया को रस्सी से खोलकर उन्हें मुक्त किया और भगवान श्री कृष्ण की दामोदर लीला का अंत हुआ। संस्कृत में रस्सी को दाम कहते हैं और पेट को उदर कहते हैं। इसी कारण रस्सी से पेट द्वारा बंधे होने के कारण श्री कृष्ण का एक नाम दामोदर पड़ गया, और क्योंकि यह घटना कार्तिक मास में हुई इसलिए कार्तिक मास का नाम दामोदर मास पड़ गया। अच्छा, इसी विषय में एक और कथा हमें भविष्य पुराण में भी मिलती है। एक बार राधा जी उद्यान में बैठी हुई भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी। श्री कृष्ण को आने में बड़ा विलंब हो गया, जिससे राधा की व्यग्रता बहुत बढ़ गई। खैर, बहुत देर के बाद जब श्री कृष्ण आए तो राधा क्रोध में ही बैठी थी, और कहीं श्री कृष्ण शीघ्र न चले जाएं, ये सोचकर उन्होंने उन्हें लताओं की रस्सी से बांध दिया, और उन्हें बांधने के बाद उन्होंने उनसे विलंब का कारण पूछा। तब श्री कृष्ण ने बताया कि आज तो कार्तिक पर्व के कारण यशोदा मैया ने उन्हें बिना पूजा के आने ही नहीं दिया, इसी कारण विलंब हो गया। राधा ने जब ये सुना तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने तत्काल उनकी रस्सी खोली और उनसे क्षमा याचना की। तब श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा कि क्षमा याचना कैसी, मैं तो पहले ही तुम्हारे प्रेम से बंधा हुआ हूँ। उनकी ये बात सुनकर राधा जी बड़ी प्रसन्न हुई, और रस्सी अर्थात दाम द्वारा पेट अर्थात उदर से बांधने के कारण उन्होंने श्री कृष्ण को दामोदर नाम से संबोधित किया, और तभी से भगवान श्री कृष्ण का एक नाम दामोदर पड़ा। और भविष्य पुराण के अनुसार ये घटना कार्तिक मास में ही घटित हुई, इसलिए कार्तिक के पवित्र महीने को दामोदर मास कहा जाता है, और इस महीने में भगवान श्री कृष्ण के दामोदर स्वरूप की पूजा की जाती है। प्रभु ने इस लीला के माध्यम से हमें बताया कि वे छोटे गोपाल के रूप में होते हुए भी नित्य हैं। पुराणों में ऐसा वर्णन आता है कि माँ यशोदा की इच्छा पूरी करने के लिए जब लीला पुरुषोत्तम ने स्वयं को बांधा तो उन्होंने पहली रस्सी से ही स्वयं को बांध लिया था। शेष रस्सियां जिन्हें माता यशोदा ने जोड़ा था वो सब ऐसे ही पड़ी रहीं। इस विषय पर श्रीमद् भागवतम भाष्य यह बताता है कि क्यों रस्सी की 2 उंगलियां हर बार छोटी पड़ जाती हैं। 2 उंगलियां अर्थात मनुष्य का ईश्वर, 1 उंगली को प्राप्त करने का निष्कपट भक्तिपूर्ण प्रयास, और ईश्वर की कृपा अर्थात दूसरी उंगली। और जब ये दोनों होंगे तभी परमात्मा हाथ लगेगा, नहीं तो परमात्मा को कोई प्राप्ति ही नहीं कर सकता। इसका सीधा सा मतलब है कि जब हम परमात्मा को पाने के लिए निष्कपट भाव से, पूरी भक्ति भाव से प्रयास करते हैं, बिना किसी छल कपट के, बिना किसी स्वार्थ के, और निष्काम भाव से, मतलब कोई भी कामना न हो, बिल्कुल सिर्फ भक्ति की ही कामना हमारे मन में रहे, इस प्रकार से जब हम प्रयास करते हैं तो अपनी तरफ से अपनी 1 उंगली यानी कि भक्ति रूपी उंगली हम भगवान की तरफ करते हैं। और जब हम निष्कपट भाव से बिना किसी कामना के सिर्फ भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारी 1 उंगली जो ईश्वर की तरफ जाती है, उसके बदले भगवान अपनी कृपा रूपी 1 उंगली हमारी तरफ करते हैं, और तब ये दोनों उंगलियां मिलकर हमें परमात्मा से एकाकार कर देती हैं। तो निष्कपट भाव से ईश्वर की भक्ति में हमें लगे रहना चाहिए। प्रेम से बोलिए राई दामोदर भगवान की जय। और अब आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्मा का आज का अध्याय। और कल के अध्याय में आपने सुना कि भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को उनके पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि पूर्व जन्म में गुणवंती के पिता और पति दोनों को ही किसी राक्षस ने मार दिया। चूंकि वे धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद उन्हें वैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य और देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पिता एवं पति के मारे जाने का समाचार मिला तो वह विलाप करने लगी। हा नाथ, हा पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूं? अब मेरे भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? और घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की अब कौन रक्षा करेगा? मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो अब कोई भी ठिकाना नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो वह पहले की ही भांति करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के पश्चात जब वह संभली तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो सके। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन से उसने अपने पिता एवं पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए 8 पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास एवं व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही प्रिय है। इनसे मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने व व्रत और उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हों तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान हैं। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पा जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष श्रद्धा पूर्वक कार्तिक का व्रत एवं भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया और वह बहुत कमजोर भी हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार से गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक तो वो पहुंच गई, परंतु शीत के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। इस कारण वह शिथिल हो गई और मेरे दूत उसे मेरे पास मेरे धाम में ले आए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए, जो इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे तो इस समय सत्राजित हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है, और हे देवी, तू ही वह गुणवती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तू मेरी अर्धांगिनी हुई। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीप दान किया था उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है, और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। चूंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पित कर दिया था, उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय हैं। दूसरे जप, तप, यज्ञ, दान आदि करने से जो फल प्राप्त होता है कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होता है। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करते हैं और इसके आगे का वृतांत आप सुनेंगे कल की कथा में। और अब भगवान श्री कृष्ण के एक प्रिय भक्त की कथा। इस कथा के माध्यम से आप जानेंगे प्रसाद की महिमा क्या है। शास्त्र हो, पुराण हो या फिर संतों के वचन हो, सबके द्वारा एक ही बात कही जाती है कि कभी भी कोई ऐसा आहार ग्रहण ना करें जो कि भगवान को भोग न लगाया गया हो, और जो भोजन भगवान को भोग लगाया गया है वही प्रसाद रूप में ग्रहण करें। एक भक्त हुए हैं जिनका नाम था अंगद जी। भक्त तो वे बाद में जाकर बने, क्योंकि पहले जो उनका स्वभाव था वो बहुत ही नास्तिक प्रवृत्ति का था। भगवान को ना मानने वाला या संतों की सेवा ना करने वाला, इस प्रकार का स्वभाव था। लेकिन उनकी जो पत्नी थी भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। उनके मायके में संतों की सेवा होती रहती थी और वहाँ उनके गुरुदेव के उपदेश भी सुनने को मिलते थे। विवाह के बाद जब वे अंगद जी के साथ ससुराल आईं तो वहाँ राज वैभव तो था,
लेकिन ना वहाँ संतों की सेवा होती थी और ना ही किसी संत का दर्शन संभव था। ना संतों का आना जाना था वहाँ पर, ना भगवत चर्चा होती थी और ना ही सत्संग होता था। तो रानी बहुत व्याकुल हो गई, क्योंकि उन्हें उनके मायके में प्रतिदिन संतों का उच्छिष्ट मिलता था। सद्गुरुदेव भगवान के दर्शन होते रहते थे, लेकिन यहाँ भक्ति का कोई भी वातावरण था ही नहीं। हालांकि अंगद जी की एक विशेषता थी कि वे अपनी पत्नी को भगवान का भक्त मानकर बहुत श्रद्धा करते थे और उनकी भक्ति मार्ग में कोई विरोध नहीं करते थे। लेकिन स्वयं ना तो भक्ति का आचरण करते थे, ना संत महात्माओं के प्रति कोई श्रद्धा रखते थे और ना ही भगवान की आराधना करते थे। काफी दिनों तक संतों के दर्शन न होने के कारण रानी अत्यंत व्याकुल हो गई और उन्होंने अपने मायके में पत्र लिखकर प्रार्थना की कि सद्गुरुदेव भगवान से निवेदन करें कि कृपा करके एक बार यहाँ पधारें और दर्शन दें, क्योंकि मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकती और मेरे पति संतों के प्रति श्रद्धावान नहीं है। जब मायके के राज परिवार ने गुरुदेव से प्रार्थना की तो वे करुणामय होने के कारण आने के लिए सहमत हो गए। गुरुदेव के आगमन से रानी अत्यंत हर्षित हो गई। उन्होंने चरणामृत ग्रहण किया, आरती उतारी, भोग अर्पित किया और गुरुदेव को आसन पर विराजमान किया और फिर वे धीरे धीरे उनके चरण दबाने लगे। इतने में ही अंगद जी भी वहां आ गए और अपनी रानी को किसी संत के चरण पकड़े हुए देखा तो ये दृश्य देखकर वे क्रोधित हो गए और संत भगवान से बिगड़ने लगे। अब रानी के तो होश ही उड़ गए, क्योंकि इतनी प्रार्थना करने के बाद तो गुरुदेव स्वयं पधारे थे और अब उनके पति ही उनका अपमान कर रहे थे। लेकिन गुरुदेव ने रानी की ओर देखकर शांत रहने का संकेत किया और फिर उठे और वहां से चले गए। इस घटना के बाद रानी इतनी दुखी हुई कि रानी ने दृढ़ संकल्प लेते हुए कहा कि अब मैं अपना जीवन नहीं रखूंगी, क्योंकि जब मेरे गुरुदेव भगवान का अपमान हो गया तो ना मैं तुम्हारा स्पर्श करूंगी, न तुमसे कोई वार्तालाप करूंगी और ना ही तुम्हारे घर का अन्न और जल ग्रहण करूंगी। मैं अपने शरीर को नष्ट कर दूंगी, क्योंकि मेरे ही बुलाने पर मेरे गुरुदेव का अपमान हुआ। अंगद जी अपनी पत्नी पर अत्यंत आसक्त थे और उनकी यह प्रतिज्ञा सुनकर उनका हृदय व्याकुल हो उठा और उन्होंने भी अन्न और जल का त्याग कर दिया। और जब कई दिन इसी प्रकार से बीत गए तो वे अपनी पत्नी के चरण पकड़कर बोले, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तो कृपया मुझे बताओ कि मैं तुम्हें कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ। रानी ने कहा, यदि तुम सच में मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो हमारे गुरुदेव भगवान के चरण पकड़कर उनसे क्षमा याचना करो, उन्हें मनाकर वापस लाओ और यहाँ आकर उन्हें भोग लगवाओ। यदि वे यहाँ आकर भोग ग्रहण कर लें तो हम उनका उच्छिष्ट पाएंगे और हमारी दिनचर्या फिर से पूर्ववत हो जाएगी। अब अंगद जी भक्तिभाव से नहीं बल्कि अपनी पत्नी के प्रति आसक्त होने के कारण वे उनके गुरुदेव के पास गए। उन्होंने चरण पकड़कर उनसे क्षमा मांगी। संतों का तो स्वभाव ही करुणा में होता है, फिर कितनी भी बार कोई उनका अपमान करे, लेकिन जब कोई सच्चे हृदय से दंडवत करता है तो वे सहज ही कृपा कर देते हैं। तो गुरुदेव भगवान उनके साथ जाने के लिए मान गए। दोनों ने मिलकर उनके चरण धोए, भोग लगाया और फिर चरणामृत ग्रहण किया। हालांकि अंगद जी यह सब भक्ति भाव से नहीं कर रहे थे, बल्कि अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे थे। लेकिन जैसे ही गुरुदेव का चरणामृत ग्रहण किया, उनके हृदय में पश्चाताप होने लगा और वे सोचने लगे कि मैं कितना नास्तिक रहा, संतों के प्रति कितनी दुर्भावना रखता था, और देखो ये संत कितने कृपालु हैं। अब उनकी बुद्धि, जो पहले विपरीत चिंतन किया करती थी, अनुकूल चिंतन करने लगी। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि हमारा तो अब तक का जो जीवन था वो व्यर्थ ही गया, कृपया अब तुम मुझे बताओ कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। धीरे धीरे वे ठाकुर सेवा में भी सहयोग देने लगे। अब बिना भोग लगाए वे कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे और वर्षों से उनकी यही दिनचर्या बन गई। पहले ठाकुर जी को भोग लगाना और फिर केवल प्रसाद ही ग्रहण करना। साथ ही अंगद जी ने 4 पार्षद नियुक्त किए, जिनका कार्य था कि जहाँ कहीं भी संत दिखाई दे उन्हें घर बुलाकर भोग लगवाएं। अंगद जी बहुत वीर पुरुष थे और राजा के भतीजे भी थे। एक बार उन्होंने किसी राजा पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त करके उसका मुकुट जीत कर लेकर आए। उस मुकुट में 101 हीरे जड़े थे, जिनमें से एक हीरा अत्यंत अमूल्य था और अंगद जी को इस विशेष हीरे का मूल्य और महत्व दोनों ज्ञात था। उन्होंने जो बाकी के हीरे थे वो विजय प्राप्त राजा को लौटा दिए, लेकिन वह जो अमूल्य हीरा था वो अपने पास रख लिया और कहा, यह हीरा भगवान जगन्नाथ जी के मुकुट पर लगेगा। राजा के कुछ मंत्री और विषयी स्वभाव के जो दरबारी थे, उन्होंने राजा को उकसाया और राजा से कहा कि उस हीरे की कीमत आपके पूरे खजाने से भी अधिक है।
तो आपको तो इसे हर हाल में वापस लेना चाहिए। राजा ने विनम्रता से अंगद जी से आग्रह किया कि कृपया वह हीरा हमें दे दीजिए, लेकिन अंगद जी अडिग रहे कि नहीं, ये हीरा तो हमने जगन्नाथ जी को अर्पित कर दिया है। मनुष्य की बुद्धि बदलने में देर नहीं लगती। तो राजा की बुद्धि में भी विकार आ गया और उसने ठान लिया कि अंगद जी को मार दिया जाए। क्योंकि वे उसके चाचा थे तो उन्हें सीधे मारना तो उचित नहीं लगता था, वरना राज दरबार में निंदा होगी। राजा ने फिर एक षड्यंत्र रचा। उसने अंगद जी की बहन, जो कि राजमहल की रसोई तैयार करती थी, उसे अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। राज परिवार में भोजन अत्यंत ही विश्वसनीय लोगों द्वारा ही बनाया जाता था और अंगद जी की बहन इसी कार्य में लगी हुई थी। राजा ने उसे लालच देते हुए कहा कि तुम जितना धन चाहोगी उतना दूंगा, बस तुम अंगद जी के भोजन में विष मिला दो। राजा ने अपने सामने विष लाकर दिया और उसे भोजन में मिलवा दिया। अंगद जी को इस षड्यंत्र का कोई आभास नहीं था। उनका जैसा नियम था कि वो पहले भगवान को भोग लगाते थे, तो उन्होंने भोजन को पहले ठाकुर जी को अर्पित किया, भोग लगाया और फिर भोजन करने बैठे। अंगद जी की बहन की बेटी, जो प्रतिदिन उनके साथ बैठकर भोजन करती थी, अचानक ही घर से गायब कर दी गई थी। अंगद जी ने पूछा, बिटिया कहाँ है, उसे बुलाओ। तब बहन ने झूठ कहा कि वो खेलने चली गई है। फिर अंगद जी ने दृढ़ता से कहा, नहीं, जब तक वो नहीं आएगी तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। उनके इन शब्दों का गहरा प्रभाव उनकी बहन पर पड़ा और वह विचार करने लगी कि जो व्यक्ति मेरी पुत्री से इतना प्रेम करता है, क्या मैं उसे विष देकर मार सकती हूँ। अंततः उसने रोते हुए कहा, भैया भोजन मत ग्रहण करना। अंगद जी चौंक गए। क्यों? अंगद जी की बहन फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, राजा ने मुझे प्रलोभन देकर प्रेरित किया था, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैंने इस भोजन में विष मिला दिया है। अंगद जी ने अपनी बहन से कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने ये भोजन पहले ही ठाकुर जी को अर्पित कर दिया है। यदि यह भोजन विषाक्त था तो अब यह ठाकुर जी का प्रसाद बन चुका है, तो अब मैं इसे कैसे त्याग सकता हूँ। इसके बाद अंगद जी ने संपूर्ण भोजन ग्रहण किया, यहाँ तक कि जूठे पात्र भी चाट कर खा लिए। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि विष का उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वे पूर्णतः स्वस्थ और सुरक्षित रहे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी कहते हैं कि भगवान को अर्पित किए बिना भोजन कभी भी ग्रहण मत करो। जब भी भोजन पाओ उसे ठाकुर जी का प्रसाद मानो। यदि तुम ऐसी स्थिति में हो जहाँ पर कि ठाकुर सेवा संभव नहीं है और भोजन सामने आ गया है, तो 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो, अपने इष्ट देव का स्मरण करो, प्रभु को अर्पित करो और फिर 2-4 बार नाम जप करके फिर भोजन ग्रहण करो। बिना प्रभु को अर्पित किए जल भी ग्रहण ना करें। ऐसा करने से आपकी बुद्धि शुद्ध और निर्मल हो जाएगी। प्रेम से बोलिए, ठाकुर जी महाराज की जय। आज की कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अब आप सुनेंगे विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र, तुलसी चालीसा और तुलसी महारानी की आरती। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः
वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युति अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवास सतां गति अनिरुद्ध सुरानंदो गोविंदो गोविंदांपति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमान स्थिर अजो दूर्मर्षण शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्य पराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पति रुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अहसंवर्तको वह निर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजित् अनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जय वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशन उद्भवः क्षोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट सुभेक्षण रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुंठ पुरुषः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भ शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रह उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोऽभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा चामः समीहन यज्ञ इज्जो महिज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोम पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वतांपतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजं सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणम् शुभांगः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रिया अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिव श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर्निश शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशन
अर्चिष्मान अर्चितः कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रम कालिनेमि निहावीर शौरी शूरजनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशव पुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रिय महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रिय स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारण प्रिय पूर्णः पुरैता पुण्य पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रद वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूति सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चन्दनांगदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीर चलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंग शुतन्तुस्तन्तुवर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणमपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्यु जरातिगः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकीनन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन।
श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मो पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी 40 संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। दोस्तों, अगर आप धनतेरस, दीपावली, भाई दूज और गोवर्धन पूजा की जानकारी चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।